सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का टॉपिक है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस टॉपिक में मैंने मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के बारे में बात की है। साथ ही कल्चर एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। इससे पूर्व मैंने कई सारे वीडियो शारीरिक शिक्षा से संबंधित अपने YouTube चैनल में डाल रखे हैं। अगर आप चाहें तो उसके लिंक में जाकर इसको देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक पीपीटी के माध्यम से जानना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के बारे में जानें, हमें सोशियोलॉजी को जानना जरूरी होगा। तो मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल एज दे अप्लाई टू ह्यूमन रिलेशनशिप अमंगस्ट पीपल, और सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। ये सभी जानते हैं समाज जो है, समाज शास्त्र सामाजिक रिश्तों का अध्ययन करता है और समाज में रहकर जब से समाज में प्राणी रहता है तो वहाँ कई सारी चीजों को सीखता है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से शारीरिक क्रियाएं मानव समाज का अभिन्न अंग रही हैं। यही शारीरिक क्रियाएं धीरे धीरे खेल व खेलकूद का आधार बनी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही उसका अस्तित्व है। समाज में रहकर वो कई तरीके के भाषाएं, नियम, कानून, व्यवहार, संबंध, सहयोग, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सामाजिक गुणों को सीखता है और बिना समाज के व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। समाजशास्त्र एक मनुष्य की सिस्टमैटिक स्टडी करने वाला अध्ययन कहा जाता है या विज्ञान कहा जाता है। तो अगर हम बात करें Sports sociology is a sports science that studies, understands and the analysis social aspects of the behavior of people like athletics, like athletes, officials, fans, spectators or administrators in different settings such as learning, practice, training, competition and of course in general life। इसीलिए सीधे शब्दों में कहा जाए कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सामाजिकता और व्यक्ति के नैतिक मानकों पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे उसमें निष्पक्षता, दूसरों के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान, आत्मनिर्भरता और तालमेल की भावना का विकास होता है। और जहां पर एथलीट्स, फैंस, स्पेक्टेटर्स, बहुत सारे लोग एक माहौल में एक साथ रहते हैं, वहां की लर्निंग अलग ही होती है और ये प्रैक्टिसेस खेलों में खेल समाजशास्त्र के अध्ययन को करने में और सरल बनाते हैं। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। देयर आर सम डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन बाय नेचर इज सोशल एनिमल एंड ही हु बाय नेचर एंड नॉट बाय mere accident is without a society is either above humanity or below it। And another definition is sociology of sports attempts to view the action and behavior of sports teams and their players through the eyes of sociologists। This definition given by मैक्री केनेथ। तो अगर देखा जाए, डेफिनेशंस की बात की जाए तो खेलों में कई व्यवहार होते हैं, कई तरीके के नियम होते हैं और ये टाइम कांस्टेंट होते हैं, टाइम के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और इसमें गवर्निंग बॉडी होती हैं और साथ ही साथ ये एक लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, यानी कि इनका एक गोल सेट होता है। और जहां जहां जाते हैं ये, जहां ये बात की जाती है तो विजेता और हारने वाले दोनों के बारे में बात होती है। ऑल द स्पोर्ट्स आर कल्चरली सिचुएटेड, इंटरवाइंड विद द वैल्यू सिस्टम एंड पावर रिलेशंस विद इन द होस्ट सोसाइटी। तो ये डेफिनेशन इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझाते हैं कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी की। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी हेल्प्स इन चेंजिंग द आउटलुक ऑफ पीपल, दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्पोर्ट्स एथिक्स, इट हेल्प्स इन मेकिंग गुड डिसिप्लिन, it helps in attainment of leadership qualities, in solving various problems. It also helpful in getting knowledge about sports person, helpful in adjustment. It also helps in dealing with the other people, क्योंकि जब हम खेल मैदान में रहते हैं तो वहां पर कई सारे खिलाड़ी कई दूसरे देश के, कई दूसरे धर्म के, कई दूसरी भाषाओं के लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ डील करते हैं।
और वहां पे समन्वय की भावना, एक कोऑपरेशन की भावना को भी सीखते हैं। एंड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी हेल्प्स इन ग्रुप कोहेजन एंड हार्मनी। It helps in attaining ample opportunities to reveal her talent and optimally develop it. तो ओवरऑल देखा जाए स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी समाज के लिए बहुत आवश्यक काम करती है, प्रमुख काम करती है, और इससे लोगों को कई सारे बेनिफिट्स भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज कल्चर। कल्चर मे बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर which is accepted by a group or groups from one generation. Culture is a form of an art which is consisted of belief, laws, morals, and systems that are take place. These are take place within the society. So different games are famous in different countries, like cricket in India and as well as in England, and basketball in United States, and football in Brazil, etc. These games are famous in different countries, and their people like these games. So people learn culture, and that culture is essential feature of that society, that particular society. So culture and sports, human beings are always influenced with beliefs and concept of tradition, and it transfer from one generation to another. Culture and the civilization no doubt contribute in games and sports. ये बात ओल्ड एज से आज तक, मॉडर्न एज तक ये बात साबित हो चुकी है। जो कल्चर है वो स्पोर्ट्स के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं, और ये मान्यता है कि सबसे पहले क्रियाओं के साथ साथ खेल जुड़ा हुआ है, और क्रियाओं के साथ साथ संस्कृति जुड़ी हुई है। जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो हमारी संस्कृति में झलकती हैं। इसलिए कल्चर एंड द सिविलाइजेशन नो डाउट कंट्रीब्यूट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो सोशियोलॉजी के साथ साथ अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है एक बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा विषय है, जिसको मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस विषय से कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे मैं एक नया वीडियो लेके आपके साथ फिर से उपस्थित होंगी। नमस्कार।